सभी लोगों को जय हिंद। आज हम सभी प्रभात पट्टन में अम्बेडकर बुद्ध विहार में मिलकर के हम सभी लोग आज हमारे जो बहुजन नेता और जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जिंदा रखा, उनकी जयंती आज हम सभी लोग यहाँ पर मना रहे हैं। उनका जो पूरा जीवन था वो पूर्ण तरह से संघर्षपूर्ण था। वह व्यक्ति एक सरकारी विभाग में काम करते थे, उसके बाद में उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ करके उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जाना, पहचाना। उसके बाद में उन्होंने उस मिशन को फैलाया। सबसे पहले उन्होंने सामाजिक रूप से उस मिशन को फैलाया, फिर उन्होंने जाना कि मेरे लोगों का उत्थान अगर मुझे करना है, मेरे लोगों का अगर भला मुझे करना है, इन्हें राजनीतिक रूप से भी उन्हें सक्षम बनाना चाहिए। तब उन्होंने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और इस क्या बोलते देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर उन्होंने बताया कि इस देश के जो लोग हैं, बहुजन लोग हैं, वह भी एक राजनीति में अपना दबदबा रख सकते हैं। और उनका जो जीवन था पूर्णतः से संघर्षशील था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए और आज हम सभी लोग कह सकते हैं कि आज अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन जिंदा है, वो एक कांसीराम साहब के जरिए ही जिंदा है। इसी सब मैं आप सभी को धन्यवाद जय। फिर उनके विचारों को समझकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और अपने पार्टी का गठन किया, बीएसपी का। पहले बीएसपी नहीं थी, श्री कांसीराम जी ने बीएसपी का गठन किया और उसके बाद में उनको चलाने के लिए भी उनके पास कोई नहीं था क्योंकि वो अकेले थे। उसके बाद उन्होंने श्रीमती मायावती जी को आगे बढ़ाया। पहले वो कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ लिखे होने के बाद उनको रोका। आप कलेक्टर बनने से क्या समाज को देख सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप ऐसा काम करो ताकि आप आपके अंडर में 100 कलेक्टर रहें। तो उन्होंने श्री मायावती जी को आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री के पद तक उनको पहुँचाया। और फिर मायावती जी ने बीएसपी के सहारे हम लोगों को जो SC ST OBC है, इनकी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने काम किया। कांसीराम साहब की जयंती पर 2 शब्द उनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि कांसीराम जी जो थे हमारे समाज में, वो एक्चुअली चमार जाति से थे और पंजाब राज्य से थे वो। तो सबसे पहले बाबा साहब को भारत में बहुत कम लोग, कोई नहीं जानता था। तो सबसे पहले कांसीराम जी ने एक रात किसी ने उनको कोई पुस्तक दी बाबा साहब की, उनको रात भर पढ़ा उन्होंने और वो किसी पद पे थे, अच्छे पद पे थे। तो वो नौकरी त्याग दी उन्होंने और समाज के कार्य में बाबा साहब को पढ़ने के बाद उन्हें रात भर रोना आया कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज का दिन क्या है, आज दिन 15 मार्च है और आज ही के दिन माननीय कांसीराम जी का जन्म हुआ था सन 1936 में। और उनका जो परिनिर्वाण है वो 2006 में हुआ था। और साथियों, आज हम यहाँ पे बुधवार में अम्बेडकर भवन में हम एक संगोष्ठी के माध्यम से बैठे हुए हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हम माननीय कांसीराम जी की जो अच्छे विचार हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो अच्छे काम हैं, उनके बारे में जन जन तक उनके विचार उनको पहुँचाना है।
और साथियों, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि माननीय कांसीराम जी एक ऐसे व्यक्ति है, मेरे अनुसार जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा है, वो इस प्रकार के व्यक्ति है, उनको अपने आदर्श मानता हूँ। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की है और उन्हीं के द्वारा तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उनको फिर से जगाने का कार्य हमारे कांसीराम जी ने किया था। और बस इसी के साथ अपने विचार समाप्त करना चाहूँगा।